मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग वॉल्यूम के चौथे पार्ट को, ये चौथे भाग को देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हो क्लास में आपको किस तरह से सिखाया जा रहा है कि दो तीन विधि आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए कि बेसिक बात आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और आपको ये बेनिफिट होते रहे। तो बेनिफिट होने के लिए मेरे क्लास में शुरू अंत तक जुड़े रहिए। आज जो चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए शुरू से लेकर आप अंत तक रहें, क्लास को स्किप ना करें, पूरा शुरू अंत तक क्लास को देखें। आधा घंटा ही क्लास रखते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पूर्व मैं पुनः सबसे अपील करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और लाइक बटन को दबा दें। चलिए, सवाल में कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब का सवाल लिखिएगा कॉपी में, जब एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो वह अपनी निश्चित दूरी को 30 मिनट की देरी से तय करता है। जब वो चाल में अपना 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो निश्चित दूरी क्या करता है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितने मिनट की देरी से पहुंचता है? 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वो अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वह 20 मिनट में पहुंच जाता है। कितना मिनट? 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब बढ़ा देगा चाल, जब स्पीड कर देगा तो पहले नहीं पहुंचेगा, समय से पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि उसकी वास्तविक चाल और वास्तविक अनिश्चित दूरी क्या है, मैंने दूरी क्या है। या आपसे पूछा जा सकता है वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक समय क्या है, और आपसे पूछा जाता है वास्तविक दूरी क्या है या अनिश्चित दूरी क्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है? कहीं को तकलीफ, हमको लगता है सवाल लिखने में कहीं को दिक्कत। दूसरा सवाल देखिए, जस्ट नीचे लिखे हुए हैं कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो अपनी निश्चित दूरी 2 घंटा पहले पहुँच जाता है। जब वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वह 4 घंटा पहले पहुंच जाता है। कितना घंटा पहले पहुंच जाता है? 4 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि अनिश्चित दूरी क्या है। यहाँ पर अनिश्चित दूरी जो है, सॉरी यहाँ पर ताला में छूट गया है। अनिश्चित दूरी क्या है? ये 2 क्वेश्चन आपके पास लेके हैं, जिनसे बने वो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें, जिनसे ना बने पूरे क्लास को सुने और समझने की कोशिश करें। और ठीक है, कोशिश जरूर करें बनाने की, ठीक है। चलिए सवाल को बनाते हैं। पहले बेसिक ढंग से बनाए कि शॉर्ट से बनाए, बताइएगा। आप लोग का सबसे मुंह से निकलना होगा कि बेसिक से। पहले बेसिक सीख लीजिए। जब बेसिक सीख लीजिएगा तो शॉर्ट आप खुद ब खुद सीख लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि दूरी कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर दूरी मान लेते हैं। समय क्या मान लेते हैं? t समय होगा। कितना समय होगा? t समय होगा कि नहीं होगा? लेकिन जैसे हम गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे हम गुना करेंगे तो 4 गुना समय को गुना करेंगे, क्या होगा? दूरी तो बराबर दूरी निश्चित होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर भी दूरी बराबर ऐसी दूरी बराबर दूरी, लेकिन कंडीशन कहता है कि इसमें 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो -4 हो जाएगा। और इसमें कितना देरी हो जाता है? कितना देरी होता है? 30 मिनट की देरी। कितना मिनट का देरी होता है? 30 मिनट की देरी प्लस 30 मिनट, 30 मिनट कितना का 60 घंटा कर लेते हैं। कहीं का तकलीफ, अगर हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं तो x × y -4t, ठीक है ना, और इसको गुना कर दिया, हाफ हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसको गुना के xt हो जाएगा, इसको गुना के हम कितना हो गया 40, इससे गुना करेंगे कितना होगा मेरे पास प्लस x/2 हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे x/2 होगा, इसके साथ गुना करेंगे माइनस, यहाँ 4 ऊपर हो जाएगा 2, कितना हो गया 2 से बराबर xt खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे xt है, y में t है, xt खत्म हो जाएगा। जब xt खत्म हो गया इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, x/2 -4t और बराबर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। कहीं को तकलीफ, इसमें कहीं को तकलीफ आपको होने की संभावना नहीं कि क्वेश्चन नंबर निकाल चुके 1 नंबर। एकदम बेसिक ढंग से सीख रहे हैं 10th क्लास के लेवल में। अगर 10th का आपके घर में स्टूडेंट भाई होंगे उसको बोलिएगा क्लास देख लेगा, आपको बेनिफिट होगा। इससे सवाल 10th में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन फिर गुना कहता है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो x प्लस क्या करेंगे 4 कर लेंगे, और 20 मिनट की पहले पहुँच जाता है तो t माइनस कितना हो गया 20 बाय कितना होगा 60। क्लियर है? बराबर xt। क्लियर है? अगर डायरेक्टली चाहते तो xt हम खत्म कर सकते थे, क्योंकि दूरी बराबर दूरी, लेकिन हमने खत्म नहीं किया कि आपको समझाने के लिए लिखा। तो हम इसको गुना करते हैं तो xt प्लस 4t माइनस, इस चीज़ से गुना कर दीजिए x से प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर कितना 3 होगा x/3, इसको साथ गुना करेंगे कितना होगा 3, 4/3 बराबर xt से खत्म हो गया तो -x/3 प्लस 4t
बराबर, यहाँ देखेंगे 4t हो गया, बराबर क्या हो गया यहाँ मेरे पास 4/3। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप लुप्तीकरण विधि सीखे होंगे, अभी देखिए सीख लीजिए इसको आराम से, फिर आपको शॉर्ट में सिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -x/2 -4t बराबर 2, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो -x/2 सॉरी 3 और प्लस 4xt 4t बराबर 4/3। हम जानते हैं कि डिफी चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे आप जोड़ेंगे इसको, देखिए खत्म हो जाएगा, तो बचेगा, इसको जोड़ लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सॉरी जोड़ेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये प्लस रहेगा। क्लियर है? जब इसको जोड़ेंगे यानी x/2 -x/3 बराबर, इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 + 4/3। क्लियर है? इसको जोड़ेंगे आसान से, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बड़ी सरलता से मेरे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे 3 दूनी कितना होगा 6, कितना होगा 6, प्लस देखेंगे 6, इधर कितना हो जाएगा x, सेकंड क्लास 3x में 2x जाएगा, कितना x बचेगा, बराबर मेरे पास कितना हो गया, 2 इंटीजर मेरे पास, यानी 3 इंटीजर, अगर करें 3 छोड़ जाएगा तो 10/3, 10 कितना हो 3, खत्म हो गया 2 से, यानी x बराबर कितना हो गया 20, x बराबर कितना हो गया 20। x हमने क्या माना है, x हमने क्या माना 4, तो 20 किलोमीटर पर आवर, इनकी चाल कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। कहीं को तकलीफ है 20 किलोमीटर पर आवर लाने में, क्योंकि ये x का मान, अगर ये सवाल के हिसाब से यहाँ वास्तविक चाल क्या है तो 20 किलोमीटर पर आवर है, ये का आंसर आगे नहीं आ गया। चलिए, ये तो बेसिक ढंग से होगा। अगर हमको समय निश्चित दूरी निकालना तो दूरी बराबर सवाल क्या आता है, डिस्टेंस बराबर क्या आता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमको स्पीड आ चुका है, टाइम बाकी टाइम निकालना होगा। चलिए हम टाइम निकाल लेते हैं इस सवाल के हिसाब से, किसी एक ही क्वेश्चन में रखते हैं। x का मान अगर इस क्वेश्चन में रखते हैं, यहाँ देखिए x/2 -4t बराबर 2, t का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू मेरे पास कितना 20/2 -4t बराबर कितना हो गया 2। अब का टाइम कितना होगा 10 में 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8 बराबर कितना 4t, तो t बराबर कितना हो गया 2, t का वैल्यू कितना हो गया 2, कितना घंटा हो गया 2 घंटा। अब देखिएगा दूरी निकालना, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 बराबर कितना 20 किलोमीटर पर आवर, गुना 2 घंटा, 20 कितना हो गया 40 किलोमीटर की दूरी। तो 40 किलोमीटर की दूरी, ये आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, लिखिए किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये हो गया बेसिक, ये खानदानी स्टाइल। आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि सर कितना लंबा चौड़ा बना रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा। अगर एग्जाम में अगर ट्रिक याद ना रहा तो कौन काम देगा, बेसिक बात यानी माँ काम देगा। तो माँ के हिसाब से हमको काम करना है कि नहीं काम करना है, हाँ या ना करना है। तो चलिए करना है तो फिर से एक और सवाल को देखेंगे, समझने को। जितने लोग नहीं समझे हैं एकदम ध्यान से कॉपी को रख दें, कलम को भी रख दें, एकदम बढ़िया से स्क्रीन को देखें, एकदम समझ में आएगा, एकदम क्लियर से क्वेश्चन को देखिए, दिखेगा ध्यान से। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो अपनी निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता। कितना मिनट 30 मिनट देरी को तय करता। तो वही किए, जब चाल में कम कर दिया 4 किलोमीटर पर आवर, अपने निश्चित दूरी में 30 मिनट अधिक लगा देगा, मतलब प्लस किए। तो जैसे 4 गुना समय करेंगे तो क्या होगा, दूरी यहाँ पे 4 गुना समय किए, पहले वाला जो निश्चित था, जब बढ़ा घटा नहीं था, तो यहाँ दूरी बराबर दूरी हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व किए तो x/2 -4t बराबर कितना, क्वेश्चन नंबर 1 दो चरकिक समीकरण से अगर 10 क्लास में पढ़े होंगे तो इसके हिसाब से। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाता है कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 4 किलोमीटर बढ़ा दे तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 4 गुना समय बराबर क्या होगा दूरी, यहाँ पर 4 गुना समय हो गया दूरी बराबर क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर -x/3 + 4t बराबर कितना है। दोनों आप दो चरकिक समीकरण में कोई एक राशि बराबर होता है, समान चिन्ह में हम लोग क्या करते घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो दोनों क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम, जोड़ने पर क्या किए, समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या करें, जोड़ने पर। आपको 10 क्लास में पढ़ाने रहे, जो पूरा लिखेंगे, आप समझदार हैं, समझेंगे इस चीज़ को। इस प्रकार से यहाँ सॉल्यूशन किया तो x के बराबर वैल्यू मेरे पास कितना 20 किलोमीटर पर आवर, जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। इसकी वास्तविक चाल क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर फिर हम इसका t निकाला, t कितना निकला 2 घंटा निकला। और हमसे पूछा क्या, दूरी पूछा, दूरी बराबर क्या था 4 गुना समय। तो चाल कितना था 20 किलोमीटर पर आवर और समय क्या था 2 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से 40 किलोमीटर की दूरी हुआ। क्लियर है, आप अच्छे समझ गए होंगे। लेकिन अब इसका शॉर्ट टर्म सिखाते हैं। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं और समझाते हैं। मिटा ले इसको, सब लोग लिख लीजिएगा, जो लोग लेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं तो क्लास खत्म होने के बाद फिर से वीडियो देखिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए
सवाल रहने देते हैं। चलिए, जिन लोगों को जैसे बनाने की इच्छा हो वैसे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। चलिए, ट्रिक बनाने के लिए एक नियम है, सबसे पहले उसको लिखना होगा। सभी लोग लिखेंगे, अगर चाल बराबर लिखेंगे, चाल बराबर लिखा लिखिएगा, चाल बराबर, सभी लोग लिखिएगा चाल बराबर। चालों में परिवर्तन, चालों में परिवर्तन का गुणनफल, चालों में परिवर्तन का गुणनफल। ठीक है, चालों में परिवर्तन हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? गुना लेट प्लस बिफोर, लेट प्लस क्या होगा? बिफोर। अगर याद रखिएगा, अगर लेट रहेगा तो माइनस होगा, बिफोर होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन लेट बिफोर होगा तो प्लस हो। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब विपरीत चिन्ह होगा तो जुटेगा, समान चिन्ह होगा तो क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ एल और बी है, लेट बिफोर है, देरी और पहले है, तो यहाँ पर जुटेगा। क्या करेगा? जुटेगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे चालों का गुणनफल। देखिए 3 कलर से लिख रहे हैं कि आपको तकलीफ नहीं होगा। चाल एवं समय, चाल एवं समय के तिरछी गुणनफल का अंतर, तिरछी गुणनफल का अंतर। ठीक है, ये चाल का। समय जैसे आएगा तो समय का फॉर्मूला अलग होगा, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। सब फॉर्मूला लिख लीजिए आराम से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेट गुना बिफोर, लेट गुना क्या होगा? बिफोर। चलिए, लेट गुना क्या होगा? बिफोर। और यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा, अगर कमी वृद्धि होगा, ठीक है ना, चालों में क्या होगा? कमी वृद्धि होगा, यानी कि प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे चालों का क्या होगा? योग। चालों का योग, ठीक है ना। बटे में क्या लिखेंगे? यही चीज लिखेंगे, फिर रिपीट करेंगे। चाल एवं समय, के लिए तिरछी गुणनफल का अंतर, ये क्लियर है? फॉर्मूला आप लोग लिख चुके हैं। अब सवाल को बनाए। चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल में कहा जा रहा है 4 मिनट किलोमीटर पर आवर की कमी करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा 4 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या किया जाता है? 30 मिनट की देरी लगता है, यानी ज़्यादा समय लगता है। 30 मिनट की ज़्यादा समय लगता है, प्लस 30 मिनट कर लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस 30 मिनट ही, ठीक है, यहाँ घंटा यहाँ मिनट है। क्लियर है? कहीं को तकलीफ? एकदम तकलीफ नहीं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पर बढ़ा देती प्लस 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखना है हमको? उसके बाद लिखना है कमी हो जाता है 20 मिनट। चलिए पहले हमको निकालना है क्या? ये निकालना है। इसके हिसाब से देखेंगे फटाक से, यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं। पहला हिसाब से हमको निकालना है, तो क्या निकालना? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? चालों का परिवर्तन लिखना है। तो चाल का परिवर्तन क्या था? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 गुना 4 करेंगे। क्लियर है? गुना। उसके बाद लेट प्लस क्या है? बिफोर है। लेट प्लस क्या है? बिफोर है। तो लेट प्लस हम लोग क्या करेंगे? बिफोर। 30 और 20 कितना हो गया? 50। क्लियर है? अब गुणनफल करेंगे। यहाँ 80 हो गया, यहाँ पे कितना? 120 हो गया। यहाँ पे गुना करेंगे 80, यहाँ पे कितना? 120। कितना का अंतर है? 40 का। क्या लिखिएगा? 100 गुना करेंगे कितना? 120। 100 गुना करेंगे कितना हो गया? बोलिएगा। 100 जब गुना करेंगे कितना हो गया? 80। कितना का अंतर हो गया? 40 का। कितना अंतर होगा? 40 का। तो 40 का बटे कितना रखेंगे? 40 रख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 40 रख देंगे। जैसे 40 रखेंगे और इसको कटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 0 0 कटा देंगे और इसको 4 4 कटा देंगे, तो बराबर के 4 5 कितना हो गया? 20। हमने 20 किलोमीटर पर आवर निकाला था। देखिए क्या 20 किलोमीटर पर आवर निकाला था? आया ना? बोलिए। तो कितना आसान है, आपको ये याद रखना होगा।
तो जब इस तरह का सवाल मिले, चालों का गुणनफल करना है, लेट प्लस बिफोर का योग करना है, लेट प्लस बिफोर कर देंगे, बटे क्या करना है, चालों का गुणनफल का अंतर, यहाँ लिखा हुआ चाल एवं समय के तिरछी गुणनफल का अंतर, ये हुआ चाल और क्या है, समय, चाल और समय का तिरछी गुणनफल का अंतर है, ये तिरछी गुना को गुना किया कि नहीं गुना किया, और अंतर ये 120 हो गया इधर से, और इधर से कितना हो गया मेरे पास 80 हो गया, दोनों घटाए कितना 40 हो गया। इस प्रकार से करके 20 किलोमीटर पर आवर आया, ये क्या है चाल, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बेसिक से भी देख रहे हैं, इधर शॉर्ट से भी देख रहे हैं, क्लियर है। ये सवाल आपके एसएससी रेलवे बैंक में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में एकदम पूछना है, जब पूछेगा एग्जाम तब आपको बनाना एकदम जरूरी है। चलिए अगला सवाल, अगला पॉइंट चलते हैं, आपको निकालना है क्या, समय निकालना है, क्या निकालना है समय। तो लेट इंटू बिफोर है, तो लेट बिफोर कितना मेरे पास है, लेट का ऑप्शन देखिए कितना मेरे पास है 30 लेट किया, बिफोर कितना हुआ 20। यहाँ पे ये चेक करना है कि चालों का योग क्यों होगा, यहाँ एक प्लस और माइनस दिया हुआ, याद रखिएगा विपरीत चिन्ह में जुटता है, एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस, इसका मतलब विपरीत चिन्ह में क्या होगा जुटेगा, तो 4 कितना हो जाएगा 8 और अंतर कितना था देखिएगा, चालों का अंतर कितना था, अंतर सब वही काम करना है, यहाँ कितना का 40, क्लियर है। अब यहाँ देखिए मिनट का समय निकालना, क्या निकालना हमको समय, तो यहाँ पे मिनट है, इसको घंटा पर कितना भाग देंगे 60 से, कितना भाग देंगे 60 से, क्लियर है, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ से ये कटाइएगा 2 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे ये भी 2 बार कटेगा, दोनों मिला कटेगा कितना 2 घंटा, 2 घंटा क्या समय लाए थे, आया ना 2 घंटा समय आया था कि नहीं आया था, हाँ बोलिए यस आया था सर। इसका मतलब है 2 घंटा यहाँ पर आ गया और यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, हमको डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना डिस्टेंस बराबर कितना 20 किलोमीटर पर आवर बटे 2 आवर, तो बराबर गुना करेंगे 40 को। क्या आपका आंसर मिल रहा है, कहीं को तकलीफ कहीं को दिक्कत, फिर से हम एक बार समझाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, जो को बेसिक्स भी सिखाया गया, शॉर्ट तरीका भी सिखाया गया। ये पहला बार का क्लास एचएम क्लास का होगा या यूट्यूब पर पहली क्लास होगा जहाँ बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया जा रहा है। अच्छे से एक नयापन करने की कोशिश किए हैं, आप इसको अच्छे से समझें, अपने लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को लाभ कराने के लिए इसको शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए सवाल को देखने क्लियर यहाँ तक है, फिर से वह समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चाल निकालनी तो चालों में परिवर्तन का गुणनफल करेंगे, चालों में परिवर्तन का गुणनफल 4 गुना 4 कर दें यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, लेट बिफोर है, विपरीत चिन्ह में जुटता है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे प्लस एक माइनस है, दोनों जुट जाएंगे कितना 50 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चालों गुणनफल निकालेंगे तो 20 चौके 80, अब 30 चौके कितना 30 चौके 120, दोनों का अंतर कितना हो गया 40 से भाग दी तो रखना 20 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल निकले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से। क्लियर, मैंने फॉर्मूला साफ अक्षर में लिखा हुआ है, गंदा लगे फिर भी इसको लिखिए। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे समय का निकालना, क्या निकालना समय वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है, लेट इंटू बिफोर का गुणनफल और चालों का योग तभी होगा जब यहाँ विपरीत चिन्ह होगा, तब योग होगा, समान चिन्ह में क्या होगा घटेगा। चलिए फिर कोई दिक्कत किसी को, अगला सवाल रखे हुए यहाँ पे नीचे में, चलिए कोई दिक्कत किसी को, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या करेंगे फिर 30 गुना 20 बराबर कितना हो 30 गुना 20 करेंगे और यहाँ पे चालों का क्या होगा योग, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, माइनस दूसरा प्लस है, 4 कितना हो गया 8 और दोनों का अंतर मेरे पास कितना 40। यहाँ समय निकालना तो समय यहाँ मिनट में निकल रही है, उसको 60 से क्या करना भाग देना होगा, घंटा निकलेगा, तो मेरे पास 60 से भाग दे दिए तो बराबर 2 घंटा समय निकला। कितना घंटा समय निकला 2 घंटा। अब हमको निकालना क्या था डिस्टेंस, जिसमें मतलब क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई क्या क्या टाइम किया, बराबर 40 किलोमीटर आगे आपका क्या दूरी। क्लियर है, कहीं को तकलीफ, अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर वास्तविक समय ज्ञात करें तो कितना घंटा होता 2 घंटा, कितना घंटा होता 2 घंटा। क्लियर, कहीं को दिक्कत, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा, समझ आया तो दिखाइए, तो कैसे समझ में आया उसको लाइक करके दिखाइए, समझ में आता है। चलिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। अगला सवाल नीचे की ओर चलते हैं। चलिए इसको शॉर्ट में सीखा जाएगा, बेसिक सीखा जाए, शॉर्ट में ही सीखते हैं, बेसिक लिखेंगे तो समय बहुत लगेगा। आप बेसिक्स इसको बनाने की कोशिश करेंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा देना, घटेगा तो घटा देना समय। क्लियर है, चलिए इसको बनाते हैं, फॉर्मूला रहने देते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन को लिख के ही बनाएं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, नहीं तो आप समझदार व्यक्ति हैं, है क्या नहीं, 100% समझदार है। चलिए तैयारी को कंटिन्यू रखिए, वैकेंसी जहाँ है वो आएगी, जितना फॉर्म भरे हैं उसकी जरूर सफलता की एग्जाम होगी। लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, वो अपने स्तर पर है, लेकिन अपने आप पढ़ाई को एकदम पढ़ाई में समझौता ना करें, अपने आप को पढ़ाई रखें। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो बेसिक यूपीएससी का तैयारी को फोकस कीजिए, मैथ तो उसमें पूछेगा। जितने लोग आप सीसेट का एग्जाम दिए होंगे या देंगे उसमें भी पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, एचएम क्लास को तो मुहैया करिए।
कि दोस्त उसका क्लास करे। चलिए अब यहाँ पे देखिए कहता है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल में 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यहाँ बढ़ा दे, तो बढ़ा देना मतलब क्या होता है, प्लस 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो वह 2 घंटा पहले पहुँच जाता है, माइनस 2 घंटा पहले पहुँच गया। 2 घंटा पहले पहुँच गया मतलब क्या होगा, माइनस। पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का दिया। चलिए फिर कह रहा है कि ये अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो इसे 4 घंटा पहले लगता है, माइनस 4 घंटा लग जाएगा। अब बताइए क्या इस सवाल ये फॉर्मूला इस पर लागू होगा क्या, नहीं लागू होगा। इसलिए क्यों नहीं लागू होगा, यहाँ पे बिफोर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिफोर, तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक है। और यहाँ पर बिफोर हो जाएगा, बिफोर, और यहाँ पे चालों का योग नहीं होगा, चालों का अंतर। सवाल में हम जैसे बताए थे कि समान चिन्ह में घटता है, विपरीत चिन्ह में जुड़ता है। अब देखिए समान चिन्ह था प्लस, यहाँ पे अंतर लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा समय में, यहाँ पर समय में देखिएगा, यहाँ पर भी क्या है मेरे पास, यहाँ पर भी समान चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, कहीं को तकलीफ फार्मूला बनाने में। जिस तरह पिछले क्लास में जो सवाल सिखाए थे आपको याद होगा, उसमें भी 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 किलोमीटर पर आवर से था 10 मिनट बाद पहुंचता है। उसी तरह का सवाल यहाँ पे लागू होता है लेट बिफोर में, याद रहेगा ना। इसलिए लेट बिफोर को मैंने साथ में पढ़ा है। जो लोग इस क्लास को नहीं देखे, पिछले क्लास जो है वॉल्यूम 3 यानी कि पार्ट 3 आप जरूर देखें, जिससे आप सीख पाएंगे। इसलिए हम कंटिन्यू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें गैप नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। किसी कारणवश किसी दिन क्लास नहीं हो पाता, इसका मतलब कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए क्लास नहीं हो पाया। जब क्लास इस दिन नहीं होता है तो पुराना क्लास निकाल के जरूर आप देखिए, अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए, समय का उपयोग कीजिए। चलिए ध्यान रखिए, यहाँ पर किन्हीं को दिक्कत है, किसी को आपत्ति, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके हिसाब से सवाल बनाते हैं। हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल में क्या करेंगे, चालों का गुणनफल। तो मेरे पास 2 गुना क्या करेंगे, 5, दोनों क्या करेंगे, 5 गुना। यहाँ लेट एंड बिफोर मेरे पास दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना अंतर हो जाएगा देखिएगा, 2 घंटा। उसके बाद गुणनफल करेंगे, यहाँ कितना होगा, 8, 4 में 8, 5 में कितना होगा, 10। तो 10 में 8 घटाइएगा, कितना बचेगा, 2। कितना हो गया, 2। तो बराबर कितना हो गया, इसको कटा दीजिए। तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर क्या हो गया, पर आवर। तो आपत्ति यहाँ पर आपको, इसकी चाल कितना निकल गया, 10 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या, दूरी निकालने के लिए आपको चाल के साथ साथ क्या चाहिए, समय चाहिए। इसका मतलब समय भी निकालेंगे। अधिकतर सवाल एग्जाम में आपका दूरी पूछा जाता है, जिसमें चाल और समय दोनों निकालनी होती है, क्लियर है। आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, बेसिक से बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। आप सब बेसिक बना के इसको प्रूव कीजिए, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए लिखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, बिफोर प्लस लेट, यहाँ का यहाँ निकालना है। तो यहाँ बिफोर मेरे पास लेट क्या है, 2 घंटा गुना 4 घंटा, क्लियर है। चालों का अंतर, यहाँ दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर बोलिएगा, 3 का अंतर। अंतर क्यों किया बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह क्या है, समान है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अगर ये भी घटता है, ये भी घटता, तो यहाँ पे समान रहता है। घटता बढ़ता रहता, जोड़ देते, क्लियर है। मैंने 2 फॉर्मूला लिख चुका है, फिर हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, लास्ट में लिख के आप समझ जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर रहने की बात है, यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप समझ लेंगे इसका अंतर कितना था मेरे पास, देखेंगे ध्यान से, 2 था। कितना था, 2 था। अब इसको घटा लीजिए, घटा दीजिए, कितना हो गया, 12 घंटा। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 60 से भाग नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल घंटा है, घंटा। अब घंटा में क्यों भाग दें, तो 12 घंटा निकलेगा, क्लियर है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर गुना 12 घंटा, कितना होगा, 120 किलोमीटर। कितना होगा, 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत आपको, हम समझ रहे हैं कि आप अच्छे समझ गए हैं और क्लियर है। कभी भी याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर आता है तो यहाँ पर जैसे लेट प्लस बिफोर होगा, हम लिख देते हैं एक साथ फॉर्मूला। अगर ये बिफोर होगा तो माइनस होगा, याद रखिएगा। जिसे बिफोर तो लेट होगा, लेट माइनस लेट, ठीक है। लेट माइनस क्या होगा, लेट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर लेट प्लस बिफोर है तो यहाँ चालों का योग होगा, चालों का योग होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ लेट बिफोर होगा, लेट होगा तो चालों का अंतर ही होगा। तो समान चिन्ह रहने पे क्या होगा, घटता है, विपरीत चिन्ह रहने पे जुड़ता है। इस टॉपिक पे याद रखेंगे
तो पिछले क्लास और ये क्लास दोनों आपका अच्छे से कवर होगा, कभी कंपटीशन में सवाल आएगा कहीं कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अगला सवाल पूछ सकते हैं। सवाल को देखेंगे, मैंने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, आज इसको बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे या घटा दे, सवाल में आता नहीं कि यहाँ सवाल में क्या है, बढ़ा दे, क्या करे, बढ़ा देता है, तो 120 किलोमीटर की दूरी वह 30 मिनट कम समय में तय कर देता है। सवाल को सीखिए, क्वेश्चन राइट की रॉन्ग है। अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा, कमी होगा, कमी बढ़ा, चाल को कमी कर देगा तो समय बढ़ जाएगा, याद रखेंगे, क्लियर है। तो वह अपनी वास्तविक चाल क्या है, उसकी अपनी वास्तविक चाल क्या है, पहले इसको बेसिक सीखेंगे, फिर शॉर्ट बनाने के लिए सीखेंगे, दोनों काम करेंगे। ये सबसे पहले क्या सीखेंगे, बेसिक। हमने कहा कि सबसे पहले बेसिक आप सीखेंगे, तो क्या करेंगे सवाल में बेसिक सीखने के सबसे पहले आप क्या मानेंगे, चाल मानेंगे, और समय दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ, समय दिया, तो समय के हिसाब से क्वेश्चन काम करेंगे और कोशिश करते हैं। चलिए 120 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर चलेगा, तो ये समय होगा नहीं होगा, क्योंकि समय यहाँ पे दिया हुआ कम या कम करता है, तो कम करता है किसमें, पहले का समय के हिसाब से। अब यहाँ पर 120 किलोमीटर x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर है, x प्लस क्या 12, पहले जो समय था उसी में कम करता, तो माइनस यहाँ पे क्या करेगा 30 बटे कितना होगा 60, ये माइनस होगा, क्लियर है। कहीं कोई तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं है। इसको सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, 120 बटे x माइनस 120 बाय x प्लस कितना हो गया 12 बराबर हाफ। कोई तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं है। अब इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, 120 कॉमन ले लेते हैं। चलिए 1 बाय एक्स लिख के बना रहे हैं कि आपको अच्छे से समझें, फिर लास्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे एकदम शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको समझ लेते हैं। 12 बराबर कितना हो गया 1 बाई, जब सोल्यूशन करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 12, क्लियर है, एक्स यहाँ हो गया, एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, माइनस क्या हो गया एक्स हो गया, तो बराबर यहाँ पे कितना 120 बराबर 1/2, क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर कट क्या रहा, एक्सेस कट रहा है। अब 12 से गुना करें बराबर है 84 बटे एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12x बराबर कितना हाफ, हाफ से गुना कर लीजिए इसको। इसका मतलब है 2880 बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 12x, कितना हो गया 12x। जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 0 बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 12x और माइनस कितना 2880। इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, एकदम इसी से गुना कीजिएगा तो कितना 1228 का गुना करना है, तो इधर के x का स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x अब करेंगे तो यही आएगा 2880। दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 60 और 48 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 60 और x माइनस 48, क्लियर है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर या 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर रखना चाहेंगे, बोलेंगे सर पक्का 48 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया खानदानी स्टाइल। क्या इसी तरह से बनाएंगे क्या कंपटीशन में, बोलेंगे सर नहीं समय लगता है, लेकिन आप इसको जरूर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में जब ट्रिक भूल जाएंगे तो कौन काम आएगा, बेसिक काम आएगा। चलिए ट्रिक निकालने से पहले अगर ट्रिक लिखना चाहते थे लिखिएगा चालों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला, चालों का गुणनफल बराबर लिखेंगे, चालों गुणनफल बराबर, चालों का गुणनफल फॉर्मूला लिखिएगा दूरी गुना चालों में परिवर्तन, दूरी गुना चालों में परिवर्तन बटे समय, क्लियर है। अब इसी को लिखेंगे, दूरी कितना मेरे पास 120, चालों परिवर्तन कितना 12 किलोमीटर बढ़ाया गया घटाया गया, उसको मतलब नहीं है। चलिए समय कितना है 30, इसको घंटा बनाएंगे तो कितना होगा 60 से भाग देगा, क्लियर है। इतना खाएगा 2 बार में खाएगा, इसको गुना कर 2880 2880 आया। 2880 का ऐसा फैक्टोरियल तैयार करना है जिसका अंतर कितना हो 12 हो, कितना हो अंतर 12 हो। तो 2880 का फैक्टोरियल करेंगे 60 गुना 48, अंतर कितना होगा 12,
कम होगा तो ये वाला आंसर होगा, अधिक होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सवाल में क्या किया, कम वाला तो कम करेंगे, अधिक वाला आंसर, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 48। तो तकलीफ एकदम चुप सेकंड में। तो क्या करेंगे यहाँ पे चालों का गुणनफल निकालने के लिए, दूरी गुना चालों में परिवर्तन, दूरी गुना क्या होगा, चालों में परिवर्तन बटे क्या होगा, समय। ठीक है ना? अगर ये याद रखेंगे तो ये छोटा में बनेगा। कितना याद रखेंगे बताइए? सब याद रख सकते हैं? एकदम नहीं। लेकिन ये बात हमेशा याद है कि समय बराबर दूरी बटे क्या था, चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय बराबर क्या हो गया, समय। तो आप इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, क्योंकि ये 10th में इस कॉन्सेप्ट का पढ़े हुए हैं और इससे बना सकते हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक में बेसिक और शॉर्ट दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में कठिनाइयाँ विद्यार्थी को होता है। क्लास के दौरान में विद्यार्थी स्टूडेंट बोलता है कि सर एग्जाम में जाते हैं बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं टोटल मिला के टाइम, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम पे जितना भी सवाल होगा तो वहाँ बेसिक भी सिखाऊंगा, साथ में शॉर्ट भी सिखाऊंगा। अगर आप सीख रहे हैं तो क्लास HM क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास HM क्लास का देखते रहिए, प्रीवियस क्लास जरूर देखें। धन्यवाद।